हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है नोबल एकेडमी निर्वाणा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, जैसे कि आपको पता है, हमने एक पूरी पूरी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सभी जॉब के बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि उन जॉब में हम कैसे जा सकते हैं और कैसे हम उनमें सक्सेस ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज जो अपनी वीडियो रहेगी और रहेगी कि हम हरियाणा में सरकारी नौकरी कैसे ले सकते हैं। हरियाणा में जो जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब, वो हमें मिलती कैसे है, हमें किन एग्जाम से निकलना होगा, कैसे उसके फॉर्म भरने होंगे और क्या उसका प्रोसेस रहेगा। और हरियाणा में जैसे ही हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं तो अपने सामने एक वर्ड निकल के आता है, सीईटी। जैसे कि मैंने लिख भी रखा है, आप देख पा रहे हो। क्यों जरूरी है सीईटी? यानी कि हरियाणा में हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं तो ये सीईटी क्या है, कब लागू हुआ, इसको पास करना जरूरी है या नहीं है, यदि हम सीईटी ना दें तो क्या हो सकता है, और सीईटी में यदि हम एक अच्छा स्कोर करें तो कैसे हम गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी पा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज अपना ये लेक्चर इसी बेस रहेगा कि हरियाणा में, जैसे कि लिख भी रखा है यहाँ पर, हरियाणा कैसे मिलती है हरियाणा में सरकारी नौकरी और क्यों जरूरी है सीईटी। अच्छा साथियों, एक बात और लिख रखी है, अब ना करें ये गलती। अब ना करें ये गलती। पहला जब सीईटी हुआ तो कुछ बच्चों ने बहुत बड़ी गलती इसमें की, इसको अच्छे से समझ नहीं पाए और जिसके कारण उनको बहुत नुकसान हुआ। तो अब जो नया सीईटी आया है, मैं बताऊंगा कब आएगा, कब इसके फॉर्म निकलने वाले हैं और कैसे अपने फॉर्म भरने हैं। क्योंकि देखो, सारी चीज़ें करनी है कि सीईटी के बारे में या हरियाणा में सरकारी नौकरियों के बारे में हम जानेंगे, फॉर्म कैसे भरें, क्या रहेगा सिलेबस, यदि कोई एग्जाम है तो उसका सिलेबस क्या है, कैसे करें तैयारी, वो भी मैं बताऊंगा। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यदि हरियाणा में आपको नौकरी लेनी है तो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उम्र कितनी होनी चाहिए। और जो सीईटी, एक नया वर्ड जुड़ गया है हरियाणा में और 2021 से ये सामने आया था, सीईटी की सीईटी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो इसके बारे में फुल डिटेल हम लेके चलेंगे। तो प्यारे साथियों, बात करते हैं सीईटी की, क्योंकि इनका जो रास्ता निकल के आएगा वो सीईटी से आएगा। देखो है क्या, मेन बात क्या है साथियों, थोड़ा डिटेल से चलेंगे तो हो सकता है 2-4 मिनट हमें आज ज़्यादा लगें, क्योंकि और अब इसको डिटेल से देख लोगे तो फिर आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या था साथियों, 2021 तक, 2021 तक हरियाणा में कोई भी वैकेंसी निकल जाती थी। मान लीजिए 6000 वैकेंसी निकल गई हैं हरियाणा पुलिस की। तो क्या होता था, हर वैकेंसी के लिए अपना अलग से टेस्ट होता था। अब जैसे कि हरियाणा पुलिस की 6000 वैकेंसी निकल गई, इसके लिए बच्चों ने फॉर्म भर दिए 20 लाख ने। तो गवर्नमेंट को करना क्या होता था, जो एचएसएससी बोर्ड है उसको करना क्या होता था, इनके 20 के 20 लाख का पेपर लेना होता था। और जब 20 लाख बच्चों का पेपर लिया जाता था तो सीधी सी बात है, उनको शिफ्ट वाइज बांटना पड़ता था कि एक शिफ्ट में 5 लाख का ले लिया, फिर 5 लाख का, फिर 5 लाख का, फिर 5 लाख का। तो 4 एग्जाम करवाने पड़ते थे, ठीक है, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, एक नेक्स्ट डे मॉर्निंग इवनिंग। तो होता क्या था, जब शिफ्ट बनाई जाती थी, 4 बना दी, 5 बना दी, तो कोई शिफ्ट टफ आ जाती थी, कोई आसान आ जाती थी। तो ये केस हो जाता था कि भाई पेपर तो एक ही है, पोस्ट तो एक ही है, तो एक पेपर मुश्किल क्यों, एक आसान क्यों, ठीक है। तो जिसके कारण ये भर्ती कोर्ट में जाती थी और जवाबदेही भी होती थी इस चीज के ऊपर। फिर गवर्नमेंट के बाद दूसरा ऑप्शन क्या था कि ये पेपर एक ही टाइम पे करवा लिया जाए, मतलब एक ही शिफ्ट में इस पेपर को लिया जाए। अब उसके लिए करना क्या पड़ता था, उसके लिए हरियाणा के सभी जिलों के सभी स्कूल बुक करने पड़ते थे। और हरियाणा के कुछ जिले एचएसएससी बोर्ड की नजरों में या हरियाणा गवर्नमेंट की नजरों में ब्लैक लिस्टेड है कि इनमें तो हमें एग्जाम करवाना नहीं, यदि इनमें हम एग्जाम करवाते हैं तो पेपर लीक हो जाएगा। तो समस्या की बनी रही कि 20 लाख बच्चों का एक साथ पेपर नहीं ले सकते, और यदि अलग अलग करके लेते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि भाई एक सिर्फ टफ हो जाती है, एक आसान हो जाती है, जिसके कारण केस चलता है। तो इसका रास्ता 2021 में निकाला गया कि भाई पहले हम एक सीईटी एग्जाम लेंगे। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे। कि हम करेंगे क्या कि पहले एक एग्जाम ले लिया जाएगा, उस एग्जाम को जो पास करेंगे फिर उनका मेन एग्जाम लेंगे। और मान लीजिए ये पहला एग्जाम दिया 50 लाख बच्चों ने, और यहाँ मान लीजिए ये पास कर लिया 5 लाख बच्चों ने। तो जो सेकंड पेपर लेना है वो सिर्फ किसका लेना है, 5 लाख का, ताकि उसको एक ही शिफ्ट में लिया जा सके। पेपर टफ है या आसान है, इसकी प्रॉब्लम ना आए। तो इसी समस्या का हल करने के लिए
2021 में सामने आया हरियाणा में कौन, सीटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब साथियों, अब ये सीटी सामने आया तो ये सीटी को क्लियर करना जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि यदि ये पहला एग्जाम क्लियर करेंगे, इस पहले एग्जाम को क्या बोल रहे हैं, सीटी, जब ये पहला एग्जाम हम क्लियर करेंगे तभी तो जाकर हम कौन से पेपर में बैठ सकते हैं, मेन पेपर में बैठ सकते हैं। यानी कि अब कैसे हो गया कि भाई 6000 वैकेंसी हरियाणा पुलिस की निकल गई। मान लीजिए हम सारी पोस्ट के बारे में बात करेंगे, हरियाणा पुलिस की निकल गई, तो हरियाणा पुलिस की इन वैकेंसी में वही बच्चा पेपर दे सकता है, उसी बच्चे को चुना जाएगा जो किसको पास करके आएगा, सीईटी को पास करके आएगा। मतलब जिसका सीईटी ही पास नहीं है वो ये एग्जाम नहीं दे सकता। अब मैंने यहां एक शब्द लिख रखा है कि अब ना करें ये गलती। तो पहले बच्चों ने एक गलती कर दी, क्या कि उन्होंने समझ लिया सीईटी को सिर्फ पास करना है। डाला क्या गया कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम सीईटी लेंगे, सीईटी में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में से जो 50 क्वेश्चन ले लेगा, 50 क्वेश्चन को ठीक कर देगा, 50 नंबर ले लेगा, उसका हम सीईटी पास मानेंगे। ये बिल्कुल किया अभी कि सीईटी पास करना है और सीईटी आपने पास कर दिया तो आप सेकंड पेपर में चले जाओगे। लेकिन ये वास्तविकता नहीं थी। वास्तविकता क्या थी, आओ एक एक करके पढ़ते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हरियाणा सीईटी क्या है, कितने होते हैं, डी ग्रुप सीईटी क्या है, सी ग्रुप सीईटी क्या है, कौन से में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, फिर एक एक करके सारी चीजों को डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। देखो, और एक एक चीज क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो मैं हरियाणा सीईटी की बात करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2021 में ये लागू किया गया। तो 2021 में जब इसको लागू करना था तो बात ये आई, भाई अलग अलग वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, क्या आप इंस्पेक्टर के लिए भी वही सीटी लोगे और चपड़ासी के लिए वही सीटी लोगे? तो गवर्नमेंट बोली कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, सीटी को हम दो भागों में बांटेंगे। ग्रुप डी के लिए सीटी हम अलग से लेंगे, एक अलग से सीटी होता है ग्रुप डी के लिए, और ग्रुप सी के लिए सीटी हम अलग से लेंगे। यानी कि कॉमन पेपर सबका एक जैसा नहीं होगा कि चपड़ासी को और इंस्पेक्टर को हम एक ही तराजू में तोलेंगे। हम सीईटी को दो भागों में बांट के चलेंगे कि एक ग्रुप डी और एक ग्रुप सी। ग्रुप डी की जो नौकरियां हैं वो हम ग्रुप डी के बेस पे देंगे और ग्रुप सी की जो नौकरियां हैं वो हम ग्रुप सी के बेस पे देंगे। ठीक है, लेकिन बच्चे को पहले सीईटी देना ही होगा, चाहे वो ग्रुप डी में जाना चाहे चाहे ग्रुप सी में जाना चाहे। यानी कि जो अब 2 लाख भर्तियां निकली हुई हैं, अब गवर्नमेंट ने जैसे अनाउंसमेंट की है कि हम 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो बच्चों सरकारी नौकरियां उन्हीं को मिलेगी जो क्या पास करके आएगा, सीईटी पास करके आएगा। यानी कि जिसको ग्रुप डी का सीईटी पास करना पड़ेगा, ग्रुप सी का। ग्रुप डी के लिए क्या चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, ग्रुप सी के लिए क्या करना होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज डिटेल से। पहले देख लेते हैं कि इनका फॉर्म कैसे भरना है। जैसे ही सीटी के फॉर्म निकलेंगे, अभी जैसे कि आज यदि अपनी ये वीडियो बन रही है तो अभी सब लेंगे कल, और मेरे ख्याल से 3-4 दिन में के बाद सीटी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 20 अक्टूबर के आसपास इसका पोर्टल खुलने वाला है। जैसे ही पोर्टल खुलेगा तो जो भी बच्चा 10वीं पास है, जो बच्चा 10वीं पास है और जो बच्चा 18 से 42 साल की उम्र के बीच में, यानी कि 18 साल अपनी कंप्लीट कर चुका है और 42 साल या उससे कम है, ना तो 18 साल से कम वाला इसके फॉर्म भर सकता और ना 42 साल से ज्यादा वाला। यानी कि जो एज होनी चाहिए और सीईटी के लिए वो क्या होनी चाहिए, 18 से 42, और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पर क्या लिखा, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो कितने होनी चाहिए, 10वीं। क्योंकि जो ग्रुप डी का सीईटी है वो आप 10वीं बेस पे ही दे सकते हो, लेकिन ग्रुप सी का जो सीईटी है उसके लिए आपकी कम से कम 12th होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो बच्चों मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी वो 10वीं होगी। आपको हरियाणा ऑफिशियल जो साइट होगी ये फॉर्म भरने की वो कौन सी होगी, www.hssc.government.in, इस साइट पे जाना होगा और वहां पर फॉर्म जब ओपन होंगे तो फॉर्म भरवाना होगा। किसी भी सीएससी सेंटर पे आप जाके भर सकते हो। सीईटी की फीस कितनी लगती है, यदि आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1000 रुपये आपकी फीस लगेगी, और यदि आप SC ST BC या हैंडीकैप हो तो उसके लिए आप 500 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, अब जैसे ही ये फीस आपको दे दोगे तो आपका सीईटी का फॉर्म भर दिया जाएगा। तो इसके बाद फिर आपको किसी भी
जॉब के लिए जब आप फॉर्म भरोगे हरियाणा में तो कोई फीस देने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि गवर्नमेंट ने सीईटी के साथ एक बात और की कि भाई सीईटी की फीस हम एक बार ले लेंगे, उसके बाद आप जितने भी फिर फॉर्म भरोगे सीईटी के बेस पे दोबारा से आपकी फीस नहीं ली जाएगी। यानी कि फीस पहले क्या होता था, हर भर्ती के लिए अलग अलग फीस होती थी। नई भर्ती निकली तो 200 रुपये 500 रुपये हर भर्ती के लिए फीस रखी जाती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हम फीस एक ही बार ले लेंगे। और किस में ले लेंगे, पहले ही पेपर में ले लेंगे, फिर दूसरे पेपर में तुम्हें फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये फीस जो होती है वन टाइम होती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एज हो गई, फीस हो गई, और इस वेबसाइट पे जाके आप क्या कर दोगे, फॉर्म भर दोगे। ठीक है ना। और दो, यदि आप सिर्फ 10वीं पास हो तो आप सिर्फ ग्रुप डी का फॉर्म भरोगे, और यदि आप 12वीं पास हो तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भी भर सकते हो और ग्रुप सी का फॉर्म भी भर सकते हो। ठीक है ना। तो ये हो गया ग्रुप डी और ग्रुप सी। अब डिटेल से जानते हैं ग्रुप डी पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ग्रुप डी में यदि हम अच्छा स्कोर करते हैं तो हमें कौन सी नौकरी मिलेगी, और फिर बात करेंगे किसके बारे में, ग्रुप सी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये तो था फीस के बारे में, क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, कौन सी साइट पे जाके आपको फॉर्म भरना होगा। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं सीईटी ग्रुप डी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो कैटेगरियों में बांटा गया, एक ग्रुप डी और एक ग्रुप सी। ग्रुप डी सीईटी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जो हरियाणा में ग्रुप डी की भर्तियां हैं, ग्रुप डी की पोस्ट है, उनके लिए लिया जाएगा। और बच्चों जो ग्रुप डी की पोस्ट है उनके लिए कोई मेन पेपर भी नहीं होता, एक ही पेपर होगा। यानी कि ग्रुप डी के मान लीजिए हरियाणा में भी जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 20,000 वैकेंसियां ग्रुप डी की निकालने वाले, और 1 दिसंबर से पहले ये पेपर लेना है। ठीक है, तो 20,000 जो भर्तियां निकलेगी और डायरेक्ट ग्रुप डी से ही भरी जाएंगी। यानी कि ग्रुप डी यदि एग्जाम आप पास करते हो और उसमें अच्छा स्कोर लेते हो तो आपको कोई दूसरा पेपर नहीं देना, सीईटी के बेस पे ही आपको ग्रुप डी की जॉब मिलती है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन से क्या चाहिए, यदि आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ 10वीं होनी चाहिए, और उम्र जैसे पहले बताई मैंने 18 से 42 साल। ठीक है, तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हो। अच्छा, जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम में क्या रहेगा, ग्रुप डी जो सीईटी है उसमें पूछा क्या जाएगा क्वेश्चन, जो पहला सीईटी हुआ उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे गए, और अभी पैटर्न वही है। नया प्रोस्पेक्टस आएगा, कुछ बदलाव होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मेरे बच्चों हिंदी के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से, 15 क्वेश्चन मैथ से, 15 साइंस, 15 क्वेश्चन जीएस से, और 25 क्वेश्चन हरियाणा जी के, हरियाणा के बारे में पूछा जाएगा, और 10 क्वेश्चन रीजनिंग से। तो इस प्रकार कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला सीटी आप दोगे 10वीं के बेस पे, जिसमें कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। और बच्चों मान लीजिए 20,000 वैकेंसी डी ग्रुप की आ गई, तो आपको इस सीईटी में टॉप 20,000 बच्चों में, आपको टॉप 20,000 में, और 20,000 वैकेंसी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कोई दूसरा पेपर नहीं देना हरियाणा में डी ग्रुप की नौकरी के लिए, सिर्फ आपको सीईटी डी ग्रुप ही देना है, उसी के बेस पे आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। अच्छा बच्चों क्या होता है, तो भी जितनी पोस्ट निकली है सिलेक्शन तो उतने का होगा, लेकिन जब भी इसका रिजल्ट आएगा आपके सामने, यदि आपने 100 में से 50 नंबर ले लिए तो लिखा आएगा क्वालिफाइड हो, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो कितना, 40%। यानी कि 100 में से 50 नंबर लिखते हो तो आपके रिजल्ट में लिखाएगा सीईटी क्वालिफाइड। SC ST से हो, BC से हो, OBC से हो तो लिखा आएगा 40 नंबर ले लोगे 100 में से कि क्वालिफाइड। राइट है ना। लेकिन क्वालिफाइड होने से यही गलती से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये माइंड में अपने मत आने देना कि सीईटी सिर्फ क्वालिफाइड करने से काम चल जाएगा, नहीं, आपको टॉप में आना पड़ेगा। मान लीजिए क्या है, डी ग्रुप की 15,000 वैकेंसी निकल गई, तो किसको किसको मिलेगी ये 15,000 वैकेंसी, जो सीईटी डी ग्रुप में तो 15,000 में है। अब जो 20,000 नंबर पे है, 30,000 नंबर पे है, तो उसको 15,000 में कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वालिफाइड तो इतने में हो जाएगा, लेकिन आपने कोशिश ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की करनी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर करोगे वैकेंसी के हिसाब से, उसी तरह से आप मेरिट लिस्ट में आ पाओ। तो ये गलती से बचना है कि सीईटी तो सिर्फ क्वालिफाइड, ऐसा नहीं। ठीक है भाई। एग्जाम टाइम कितना होता है, 105 मिनट। 100 क्वेश्चन है और मिनट कितनी मिलती है, 105। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिडिटी, वैलिडिटी कितने साल, 3 साल। बच्चों इस गलतफहमी से भी बचना है।
ठीक है ना, ये भी गलती से बचना है। क्या है, वैसे तो आपने एक बार सीटी दे दिया, सीटी में मान लीजिए आपका स्कोर आ गया 60 नंबर, ठीक है, ये 60 नंबर का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा। मतलब 3 साल तक डी ग्रुप की जितनी भर्तियां आएंगी आप उस सीटी के दम पे उन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बच्चों मान लीजिए 15,000 वैकेंसियां 70 नंबर या उससे ऊपर वालों को मिली थी, आगे जब वैकेंसी आएंगी तो सीधी सी बात है फिर भी कट ऑफ थोड़ी ऊंची जाने वाली है सीटी में, तो इसके भरोसे आप नहीं बैठ सकते, इन 60 नंबर के भरोसे आप नहीं बैठ सकते 3 साल कि कोई नहीं, इस साल नहीं 60 नंबर पे आया तो अगली साल आ जाएगा, अगली साल और ऊपर चली गई तो कट ऑफ। तो यहाँ नहीं कि ये तो कहने की बात है कि आप 3 साल इसके भरोसे बैठे रहो, ये ऐसा नहीं है, आपको हर साल अच्छे से अच्छा स्कोर करने की ट्राई करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपको टॉप में आना है, टॉप मेरिट लिस्ट में आना है, इन नंबर से आपका काम नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल कहने की बात है कि एक बार सीटी पास कर दो और 3 साल तक आप आराम से अप्लाई करो, आराम नहीं कर सकते, हर जो सीटी होगा उसमें अपना स्कोर बढ़ाने की हमें कोशिश करनी ही करनी होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले ही सीटी में एक अच्छा स्कोर करो ताकि जब वैकेंसी आए आपका सिलेक्शन उसी में हो जाए। इस बात के भरोसे मत बैठना कि 3 साल तक कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार और ज्यादा नंबर होंगे, ठीक है ना। तो इस गलती से भी आपने बचना है। तो प्यारे साथियों, हरियाणा में यदि डी ग्रुप लेवल की आपने जॉब लेनी है तो आपको सिर्फ हरियाणा सीटी डी ग्रुप ही करेक्ट करना है और उसमें अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। अभी फॉर्म निकलने वाले हैं, 5-7 दिन के अंदर फॉर्म निकल जाएंगे, अप्लाई करना है जो बच्चा 18 साल का हो गया है। अब इसमें पोस्ट वगैरह क्या होती है, हरियाणा डी ग्रुप पोस्ट की मैं बात कर लूँ तो कुछ ऐसी पोस्ट, एनिमल अटेंडेंट, एनिमल अटेंडेंट कौन होता है? जो गांव में पशुओं का हॉस्पिटल नहीं होता, उसमें एक तो मेन डॉक्टर होता है जो बीएलडी होता है, एक उसका असिस्टेंट होता है, वो भी डी ग्रुप में ही आता है। बहुत अच्छी पोस्ट है वैसे देखा जाए तो, ये उसमें पीएन है, बेलदार है, माली है, हेल्पर है, स्वीपर है, और बहुत सारी जॉब होती है जो आपको हरियाणा में मिलती है, ठीक है। इसकी पे स्केल की बात करूं तो 22,000 से 60,000 शुरू में आप लगोगे तो आपके पर मंथ का आपको 22,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आराम आराम से जैसे ही आपका टाइम बढ़ता जाएगा जॉब में 60,000 तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है बच्चों। तो ये था कि हरियाणा में हम ग्रुप डी की नौकरी कैसे लें, उसके लिए सिर्फ आपको ग्रुप डी सीटी ही क्वालिफाइड करना, क्वालिफाइड नहीं करना, टॉप में आना है, ठीक है। क्वालिफाइड तो 50 नंबर में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों हरियाणा सीटी ग्रुप सी। अब ग्रुप सी, ये मान के चलो ये जो ग्रुप सी का पेपर है ये आपका प्री पेपर है, प्री पेपर है। डी ग्रुप में तो काम चल गया था ओनली सीटी से, लेकिन सी ग्रुप की यदि भर्तियां आएंगी तो सिर्फ सीटी से काम नहीं चलेगा, आपको सीटी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और फिर आपको मेन पेपर देना पड़ेगा। इन सब बातों के बारे में बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं हरियाणा सीटी ग्रुप सी, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी 12वीं होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए, यानी कि 12th पास बच्चे, चाहे ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, 12th पास हो, आपका एक ही सीटी होगा जिसको सीटी सी ग्रुप बोला जाएगा। सिर्फ 10वीं पास वालों का सीटी डी ग्रुप होगा, लेकिन आप 12वीं पास हो आप डी ग्रुप भी दे सकते हो और आप सी ग्रुप भी दे सकते हो, तो क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं चाहिए। अच्छा, इसमें भी वही है कि यदि आप, पहले तो मैं पैटर्न बता दूं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। जो सीटी, पहला सीटी लिया गया, एक ही सीटी हुआ हरियाणा में, अब दूसरा होने वाला है। रीजनिंग की मैं बात करूं 15 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी 15 क्वेश्चन, मैथ 15 क्वेश्चन, जीके 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन। अच्छा भाई और जनरल अवेयरनेस, हाँ, तो हरियाणा जीके 25 क्वेश्चन। तो उसी तरह इसके अंदर भी कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 में से आप 50 नंबर ले लेते हो, जनरल में हो तो आप, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसके पास ऊपर लिखा होगा क्वालिफाइड, पास हो गए हो, और SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो 40% में आपका काम चल जाएगा। लेकिन बच्चों ये गलती फिर मत करना जो पहले बच्चों ने की थी, पहले सीटी में बहुत बड़ी गलती की थी कि सबको लगा कि भाई जो सीटी है ये तो सिर्फ पास करना है, 100 में से 50 नंबर भी ले लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, क्या ले लेंगे तब भी पास हो जाएंगे। हम क्यों जोर लगाएं सीटी में कि हम 80 का स्कोर करें, 90 का स्कोर करें, और ये बहुत बड़ी गलती निकली। क्यों निकली? क्योंकि बच्चों मेन पेपर होना है, मान लीजिए पटवारी की वैकेंसी निकल गई, पटवारी की वैकेंसी निकल गई और पटवारी की
2000 वैकेंसियां निकल गई। अब मेन पेपर उन्हीं के लिए होना है 2000। तो गवर्नमेंट बोली इन 2000 वैकेंसियों में जिनका सीईटी पास है सबके एंट्री नहीं होगी। तो बोला एंट्री किसकी होगी? सीईटी के टॉप 4 गुना। सीईटी के टॉप 4 गुना यानी कि जितनी पोस्ट है 2000 पोस्ट है उसका 4 गुना 8000। टॉप 8000 बच्चों को ये पेपर देने का मौका मिलेगा। मतलब कि 100 क्वेश्चन का सीईटी है। अब हो सकता है टॉप जो 8000 है उनको 70 प्लस पे मिले। तो मतलब 69 नंबर जिसके हैं सीईटी में वो पटवारी की भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। मान लीजिए बेटा पुलिस की वैकेंसी निकल गई 6000, तो 6000 का 4 गुना, 6000 का 4 गुना, जैसे कि अब ये भर्ती की गई तो मान लीजिए कितने बच्चे? 24000। सीईटी के सी ग्रुप के जो टॉप 24000 बच्चे हैं वही मेन पेपर में जाएंगे पुलिस के में। और यदि आप टॉप 24000 में नहीं हो तो आपके पुलिस के पेपर में आप शामिल नहीं हो सकते। मतलब कि ये भी सिर्फ कहने की बात है, सिर्फ पास होने से कुछ काम नहीं चलता। आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना ही होगा, ये गलती ना करें, टॉप स्कोर करना पड़ेगा। लेकर क्या वैलिडिटी यहाँ पर भी 30 साल। वही मैं कह रहा हूँ फिर से बकवासबाजी कि 3 साल हम वेट थोड़ी करेंगे, हमें टॉप में आना है। अब जो 2 लाख भर्तियां हैं, अब जो 2 लाख भर्तियां हैं वो तो इस सीटी पे भर दी जाएंगी। अगली भर्तियां कब आएंगी और उनमें कट ऑफ क्या रहेगी? तो क्या हम 3 साल बैठे रहेंगे? नहीं, आपको जो ये सीटी आ गया इसी में जोर लगा देना, जितना भी लगा सकते हो, टॉप से टॉप स्कोर करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वैकेंसियों में भाग ले सको। मतलब कि मान लीजिए 200 वैकेंसियां टैक्सेशन इंस्पेक्टर की निकल गई, उसका 4 गुना कर दो, कितना हो गया? 800। यदि आप सीईटी के टॉप 800 बच्चों में हो, टॉप 800 में आपका स्कोर है, तो आप टैक्सेशन इंस्पेक्टर की जॉब का पेपर दे सकते हो, वरना आप दे नहीं पाओगे। तो यदि आप टॉप 800 में हो तो सीधी सी बात है, फिर मान लीजिए 5000 वैकेंसियां निकल गई कल रखी, गुणा में 4 तो कितना? 20000। तो आप उन 20000 में भी जाओगे, आप 800 में हो तो 20000 में तो ऑटोमेटिकली हो गए। पुलिस की वैकेंसियां निकल गई 6000, तो आप उन 24000 में भी जाओगे। यानी कि आपका जितना अच्छा स्कोर होगा आपके लिए मेन पेपर देने के दरवाजे खुलते जाएंगे। पहले बच्चों ने ये गलती कर दी थी कि हमें तो सिर्फ पास करना है, मेन पेपर तो सबका होगा। नहीं, मेन पेपर सबका नहीं लिया जाता, टॉप बच्चों का। तो 4 गुना का, अब तक तो 4 गुना चल रहा था, अब ये सरकार थोड़ा अपडेट करे तो 6 गुना कर देगी, 10 गुना कर देगी, वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल 4 गुना ही है। तो आपने सीटीसी ग्रुप में टॉप से टॉप स्कोर करना है। फिर आप कहोगे सर सीटीसी ग्रुप तो हो गया, हमारा मेन पेपर कैसे होगा? तो मेन पेपर क्या होगा? जो सी ग्रुप की वैकेंसियां हैं हरियाणा में, सी ग्रुप की वैकेंसियां 12th बेस भी आती हैं और ग्रेजुएशन बेस आती हैं और आईटीआई बेस आती है। ठीक है, इन 3 कैटेगरी की मैं खास बात कर लूँ। ठीक है ना, कि सर मैंने आईटीआई कर रखी है, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, मैंने 12th कर रखी है। तो बेटा 12th पे जैसे कि भर्ती निकलेगी कलरक की, कलरक की भर्ती निकल गई, तो कलरक की भर्ती में आपकी सिर्फ क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 12वीं होनी चाहिए। तो 12वीं में कलरक की भर्ती में वही बच्चे जाएंगे जो 12वीं पास है। ग्रेजुएशन पास तो जाएंगे, इसमें भर सकते हो। लेकिन कोई भर्ती निकल गई किसके? ग्रेजुएशन बेस पे। मान लीजिए टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भर्ती निकल गई, और टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भर्ती किस बेस पे निकलती है? ग्रेजुएशन बेस पे निकलती है। तो ग्रेजुएशन आपकी है तो आपका मेन पेपर सिर्फ किसका लिया जाएगा? ग्रेजुएशन वालों का लिया जाएगा। यानी कि सीईटी तो, सीईटी सी ग्रुप तो इनका भी एक ही था, इनका भी वही था, इनका भी वही था। लेकिन जो आईटीआई बेस भर्तियां निकलती हैं, आईटीआई बेस भर्तियां निकलती हैं, तो उसमें सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे ही मेन पेपर को देने जाएंगे। मतलब जिसके पास सिंपल +2 है वो आईटीआई के पेपर में शामिल नहीं हो सकता। जिसके पास सिंपल +2 है वो ग्रेजुएशन का मेन पेपर होगा उसमें शामिल नहीं हो सकता। सिंपल +2 वाला बच्चा सिर्फ उन्हीं भर्तियों में जा सकता है जो सिर्फ +2 बेस में निकली हैं। कलर की भर्ती हो गई, हरियाणा पुलिस की भर्ती हो गई, और जितनी भी +2 बेस पे भर्तियां निकलती। तो फिर क्या होता है, सीटीसी ग्रुप के बाद आपके ग्रुप बना दिए जाते हैं। भाई ये ग्रुप है जो 12वीं पास हैं, ये भर्तियां उनके लिए हैं। ये ग्रुप है जो ग्रेजुएशन है, ये ग्रुप है जो आईटीआई वाले। तो मेन पेपर फिर आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे होता है, क्वालिफिकेशन बेस पे ही भर्तियां निकलती हैं।
खास भर्तियां निकलती हैं ITI वालों की, स्पेशल भर्तियां निकलती हैं ग्रेजुएशन पे, स्पेशल भर्तियां निकलती हैं 12th पे। अब जो 20 लाख 2 लाख भर्तियां निकालने की सरकार कह रही है, तो उन 2 लाख में क्लर्क की भर्ती भी है, हरियाणा पुलिस की भर्ती भी है, ग्रेजुएशन बेस पे भर्ती भी है, और ITI, यानी कि सभी को मौका मिलता है। लेकिन सबसे पहले आपका जो मेन बात है वो क्या है, CET C ग्रुप। यदि इसी में अच्छा स्कोर नहीं होगा तो आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो आपने इन सब्जेक्ट के ऊपर जी जान लगा के तैयारी करनी, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा CET D ग्रुप क्या है, CET C ग्रुप क्या है, और इसको अच्छे स्कोर से क्वालिफाइड करना, पास करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो टॉप में होगे तभी तो आपकी बात बनेगी। आगे चलते हैं। तो बच्चों अब इसमें ये है, यानी कि हरियाणा की जो सरकारी नौकरी है ग्रुप डी और ग्रुप सी, वो सीधा डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, CET के पेपर के ऊपर। तो इसकी अच्छे वाली तैयारी करें, अच्छे वाली तैयारी करें। सिलेबस मैंने बता दिया, देखो ये ग्रुप है, ये ग्रुप सी का सिलेबस है, और ये ग्रुप डी के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। अब इनकी हिंदी हुई, इंग्लिश, मैथ है, साइंस है, GS है, हरियाणा GK है, रीजनिंग है, ये आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। यदि साथियों आपकी अच्छी तैयारी है तो अच्छे वाले मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है ना, मॉक टेस्ट लगाओ, सेल्फ स्टडी करो। और यदि आप अभी से तैयारी करना चाहते हो, यदि आपको लगे कि सर हमें एक गाइडर की जरूरत पड़ेगी, एक गाइडेंस हमें चाहिए, तो प्यारे बच्चों नोबल एकेडमी नरवाना के रास्ते आपके लिए, दरवाजे आपके लिए खुले, ठीक है ना। क्यों आए नोबल एकेडमी नरवाना में, नोबल एकेडमी नरवाना को ही ज्वाइन क्यों करें? तो हमने इसके जो पहला CET हुआ, C ग्रुप का हुआ या D ग्रुप का हुआ, उसमें एक बेहतरीन रिजल्ट हमने बना के दिया। हमारी क्लासें चल रही थी, अच्छे से बच्चों को पढ़ाया, और जैसे कि आप देख पा रहे हो 300 प्लस बच्चों ने CET C ग्रुप पास किया। और इसीलिए अब जैसे कि दूसरा CET है, तो हम बच्चों को कह रहे हैं हमारे पास आके आप कोचिंग ले सकते हो, क्योंकि भाई हमने रिजल्ट दिया है, हमने 300 प्लस बच्चे पहले पास आउट किए हैं, इसलिए हम अब जो CET आया है इसका हम बैच चला रहे हैं। और प्यारे बच्चों बिल्कुल फ्रेश बैच CET C ग्रुप के लिए 21 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट होने वाला है। 2 दिन की डेमो क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आपने क्लास लगानी है और फील करना है कि नोबल एकेडमी नरवाना की में ऐसी क्या खास बात है, क्या आपको डिफरेंट लगा कि इतना अच्छा स्कोर हम दे पा रहे। और जो क्लास दी जाएगी डेमो क्लास, वो ये नहीं होगी कि कोई भी टीचर आया और अपनी मर्जी से टॉपिक पढ़ा देगा। मैथ्स का टीचर आएगा तो आप जो टॉपिक बोलोगे वो टीचर वो टॉपिक पढ़ाएगा। GS में आप जो पूछोगे वो आपको पढ़ाया जाएगा। साइंस में आप कहोगे हमें तो ये पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी तो फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़नी है केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी पढ़नी है बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। उसमें भी क्या पढ़ना है वो आपको पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो डेमो क्लास होती है वो बच्चों की पसंद के टॉपिक से होती है। तो साथियों इसलिए हम कहते हैं कि हमारे आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। नोबल एकेडमी नरवाना आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है CET में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। इसमें आपने टाइम नहीं खराब करना, कोई फीस को लेकर, कोई ऑनलाइन के चक्कर में कि 500 में 700 में 900 में काम चल जाएगा, मन करेगा पढ़ लेंगे, मन करेगा नहीं करेंगे, नहीं, आपके हाथ से एक बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा। तो प्यारे साथियों आप नोबल एकेडमी नरवाना का ये ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन रहेगा, सारी की सारी क्लासें 9 से लेकर 3 बजे तक बैक टू फेस ऑफलाइन क्लास आपकी रहेगी। तो प्यारे बच्चों ये बैच स्टार्ट होने वाला है हमारा CET C ग्रुप के लिए, और नेक्स्ट मैं अनाउंसमेंट कर दूं D ग्रुप के लिए भी। ये तो सीधी नौकरी है ही, C ग्रुप तो एक बार प्री देना पड़ेगा फिर मेन देना पड़ेगा, लेकिन D ग्रुप तो सीधी ही नौकरी है। तो प्यारे बच्चों जब पहला CET हुआ तो CET D ग्रुप में 500 प्लस बच्चों ने यहाँ से एग्जाम पास आउट। इस तरह से हमने कुछ सेलिब्रेट किया था, जो बच्चे आ गए थे कुछ देर बाद आप आए थे, तो एक एक बच्चे से चैनल पे इंटरव्यू भी है बच्चों के सभी के। तो ये भी जो बैच शुरू होने वाला है D ग्रुप के लिए, ये भी 21 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। 9 से 3 इसकी भी क्लास रहेंगी, बैक टू फेस ऑफलाइन क्लास आपके सामने रहेंगी। हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको अच्छे से पढ़ाएगी। पहले भी बड़े अच्छे से हमने बैच चलाए हैं और अब भी हमारा बैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन रहा है।
आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो यदि आपको सीईटी के लिए एक अच्छी कोचिंग चाहिए। सीईटी हरियाणा सीईटी मतलब हरियाणा में डायरेक्ट सरकारी नौकरी, तो ये आपने चूकना नहीं, क्योंकि सरकार बहुत जोश में है और सीधा 2 लाख भर्तियों के लिए उन्होंने बोल दिया है। और अभी चीफ सेक्रेटरी का मैसेज था एचएसएससी बोर्ड के लिए कि भाई 31 दिसंबर तक ये सीईटी आप ले लो। तो बच्चों अपने पास कुछ ज्यादा टाइम है नहीं, 2 से 3 महीने का जो ये टाइम है, इसमें हमें एक अच्छे वाली तैयारी हम कर सकते हैं और हम आपको वो तैयारी करवा सकते हैं। तो हमारा ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 दिन की डेमो क्लास फ्री मिलेगी, पढ़ के देखो, आपका मन खुश हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अच्छा बच्चों, ये तो है कि यदि आप +2 पास हो, 10वीं पास हो, हम आपसे आप हमसे जुड़ सकते हो। मैं एक कॉन्सेप्ट की और जानकारी देना चाहूँगा। आपके प्यार, आप सभी प्यार से और सहयोग से पूरे निर्वाणा ने इतना सपोर्ट कर रखा है इस एकेडमी को, बड़ा प्यार देते हैं बच्चों। तो उसके बेस पे हम एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। प्यारे बच्चों, +2 के बाद 10वीं करने के बाद तो बच्चे हमारे पास आते हैं, हम अच्छे से उनको कोचिंग देते हैं। लेकिन जैसे कि अब क्या देखा जा रहा है, कंपटीशन का दौर है और सीधी सी बात है, जो पहले चलेगा वही पहले पहुंच रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, नोबल एकेडमी नरवाणा एकेडमी के साथ साथ एक स्कूल फैसिलिटी और देती है आपको। नोबल एकेडमी नरवाणा में कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे वो एचबीएसई बोर्ड से हो, अपनी 11th और 12th यहाँ हमसे कर सकता है, नोबल स्कूल से भी जुड़ सकता है। यहाँ जुड़ने का फायदा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट जैसे आप देख पा रहे हो, स्कूल विद कोचिंग। मेरे बच्चों, अब जैसे ही सीईटी ही की बात कर ले, हरियाणा में जो सीईटी है, गवर्नमेंट जॉब हरियाणा की सीईटी बेस पे मिलती है, तो हम क्या करेंगे, इस सीईटी की तैयारी बच्चे की 11th और 12th में ही करवाते। +2 यदि हमारे पास किसी ने की है तो वो सीईटी के लिए तैयार है, चाहे ग्रुप डी का सीईटी हो, चाहे ग्रुप सी का सीईटी। मतलब 12वीं तक स्कूल भी और कोचिंग भी खत्म, 12वीं के बाद उसको किसी प्रकार की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है यदि बच्चा हमारे पास है। हॉस्टल की सुविधा, वैन की सुविधा एकेडमी प्रोवाइड करवाती है। मेरे बच्चों, इसके साथ साथ मान लीजिए एचएसएससी बोर्ड आ गया, हरियाणा का जो पेपर लेता है वो कौन सा बोर्ड लेता है, एचएसएससी बोर्ड। एसएससी की तैयारी, एसएससी की तैयारी, रेलवे, आरआरबी की तैयारी हम +2 तक की बच्चे को तैयार कर देते हैं। ये तो खासकर वो बच्चे करते हैं जो खास से आर्ट स्ट्रीम लेते हैं, आर्ट स्ट्रीम वाले बच्चे इनकी तैयारी करते हैं, या आर्ट के साथ हम वीएलडीए की तैयारी साथ के साथ करवाते हैं। और प्यारे बच्चों, यदि 11वीं 12वीं में हमारे पास कोई बच्चा नॉन मेडिकल लेता है तो हम उसकी एनडीए की तैयारी साथ के साथ करवाते हैं। अभी हमारा स्पेशल बैच चल रहा है और बड़े अच्छे तरीके से हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बड़ा ही बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने हम देंगे, क्योंकि बच्चों को हम 11वीं 12वीं से ही तैयार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा रिजल्ट अब जो ये नया बैच हमारा सामने लेके आए। हमसे बच्चा +1 +2 हमारे पास है, बीएससी एग्रीकल्चर का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी साथ के साथ कर लेगा। वीएलडीए जो आप जानते होंगे, इसकी फुल डिटेल वीडियो चैनल पे है, कि जो पशुओं का डॉक्टर होता है, 12th करने के तुरंत बाद उसका एक टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, और फिर यूनिवर्सिटी में जाके 2 साल का कोर्स करना होता है। वो जो एंट्रेंस टेस्ट है उसकी तैयारी हम साथ के साथ करवाएं, यानी कि +1 +2 के साथ ही आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी, चाहे आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे आपका कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट बड़ा आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं स्मार्ट स्टडी कॉन्सेप्ट, जिसमें टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, और बच्चे को एक अच्छा टारगेट मिल जाता है और ना अपने रास्ते से बैठता, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि यदि तू 11वीं 12वीं में साथ के साथ पढ़ रहा है तो +2 के तुरंत बाद तेरे पास एक अच्छी जॉब होने ही वाली। तो साथियों, आप यदि आप 10वीं क्लास में हो, 11वीं क्लास में हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप मान लीजिए जो ये वीडियो देख रहा है वो 12th पास है, तो किसी को भी इसके लिए गाइड कर सकते हैं और हमारे पास एक बार लेके आए। स्क्रीन पे जो नंबर है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सअप करके हमसे फुल डिटेल ले सकते हैं। और साथ के साथ क्या चलता है, +1 +2 और 5th एंड 6th क्लास, इसमें हम बच्चे को सैनिक स्कूल के लिए रेडी करते हैं, सैनिक स्कूल के लिए तैयार करते हैं। सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होता है 6ठी क्लास में एडमिशन के लिए, तो 5वीं क्लास में बच्चे को रेडी करना होता है।
तो हमारे पास स्पेशल जो बच्चे रहते हैं वो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए भी रहते हैं। यानी कि एक ही टाइम पे एक तीर दो निशान या तीन निशान करने का हम काम करते हैं, क्योंकि दुनिया जितनी फास्ट है उसके साथ ही दौड़ना पड़ेगा, वरना पीछे रह जाएंगे। बड़े बड़े शहरों में बहुत टाइम पहले ये चीज़ें स्टार्ट हो गई, लेकिन हमारा क्षेत्र क्यों पीछे रहे, हम किसी से क्यों पीछे रहे? और यदि हमारे अंदर क्षमता है तो हम उसको करके दे सकते हैं, और हमने रिजल्ट दिए भी हैं। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नोबल एकेडमी नरवाना ने ये सी ग्रुप और डी ग्रुप के रिजल्ट तो मैंने आपको दिखाई ही। नोबल एकेडमी नरवाना में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आया है सीआरपीएफ के एग्जाम में, और ऑल हरियाणा रैंक भी 1 आया है आईटीबीपी के एग्जाम में। तो हम रिजल्ट देते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यदि कोचिंग चाहिए, कोचिंग लेनी हो तो हमारे पास आप आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी कि आप हरियाणा में जॉब कैसे ले सकते हैं, सीईटी क्या है, क्यों ज़रूरी है, और कौन सी गलती करने से आपको बचना है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को औरों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहुँचाएं, और ताकि सब बच्चों को, जो खासकर नए बच्चे अब आएंगे या फिर अभी जिन्हों की अभी अभी +2 हुई है, उनको ये जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तो धन्यवाद सभी का। हैव अ नाइस डे।